क्या आप आत्मा में बढ़ना चाहते हो? क्या पवित्र आत्मा के सामर्थ को पाना चाहते हो आप? क्योंकि मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब पवित्र आत्मा का सामर्थ हमारे अंदर रहता है, तभी हम आत्मा में बढ़ सकते हैं। तो मैं आज आपसे शेयर करने जा रही हूँ, उन पवित्र आत्मा की 5 शक्तियाँ, जो अगर हमारे अंदर रहती है, कब? जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहता है। इसलिए आज हम जानेंगे वो 5 शक्तियाँ क्या है। क्योंकि जब पवित्र आत्मा किसी व्यक्ति के जीवन में आता है, तो वो कब केवल एक धार्मिक अनुभव नहीं होता, बल्कि वह जीवन की पूरी दिशा बदल देने वाली आत्मिक शक्ति बन जाता है। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि पवित्र आत्मा का आना केवल कलीसिया तक ही सीमित है। लेकिन सच्चाई यह है कि जब पवित्र आत्मा आता है, तो वह आपके सोचने, समझने, निर्णय लेने और आत्मिक युद्ध लड़ने की क्षमता को पूरी तरह बदल देता है। बाइबल कहती है कि पवित्र आत्मा सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा है। और जहाँ वह होता है, वहाँ डर नहीं टिक सकता। सबसे पहली शक्ति मैं आपको बताना चाहती हूँ, जब सबसे पहली आप प्रेरितों के काम 1:8 अगर हम पढ़ते हैं, तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि जब परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारे अंदर आता है, तो हम सामर्थ से भर जाते हैं। वो पहले ही सामर्थ क्या है? तो जो पवित्र आत्मा के आने पर हमें मिलती है, वो है आत्मिक सामर्थ। वह सामर्थ शरीर की नहीं, बल्कि आत्मा की होती है। जब व्यक्ति भीतर से टूट चुका होता है, जब परिस्थितियाँ भारी लगने लगती है, तब पवित्र आत्मा अंदर से ऐसी ताकत देता है जो दिखाई नहीं देती, लेकिन हर कठिनाई को सहने की क्षमता देती है। यही कारण है कि कमजोर दिखने वाले लोग भी आत्मिक रूप से खड़े रहते हैं, क्योंकि उनकी ताकत उनकी अपनी नहीं, बल्कि पवित्र आत्मा की होती है। हमने देखा था पेंतेकुस्त के दिन में जब पवित्र आत्मा उन पर उतरा था, तो हर एक जन जो अनपढ़ भी था, वो भी परमेश्वर के नाम को, सुसमाचार को हर जगह फैला रहा था और लोग दंग रह रहे थे, चकित रह रहे थे। दूसरी बड़ी शक्ति मैं आपको बताना चाहती हूँ, वो है विवेक और परमेश्वर की पहचान की शक्ति। पवित्र आत्मा आने के बाद व्यक्ति सही और गलत को केवल दिमाग से नहीं, बल्कि आत्मा से पहचानने लगता है। जो बातें पहले सामान्य लगती थी, वे अब भारी महसूस होने लगती है, और जो बातें आत्मा के विरुद्ध होती है, उनसे मन भी हटने लगता है। यही वह आत्मिक चेतावनी है जो पवित्र आत्मा देता है, ताकि व्यक्ति धोखे, पाप और गलत रास्तों से बच सके। यूहन्ना 16 उसका 13 यदि हम वचन पढ़ते हैं, तो वहाँ पर लिखा हुआ है, यदि सत्य का आत्मा तुम पर आता है, तो वो सत्य का आत्मा तुम्हें सही और गलत का मार्गदर्शन कराता है। तीसरी शक्ति मैं आपको बताना चाहती हूँ कि प्रार्थना की गहराई। बहुत से लोग प्रार्थना करते हैं। तीसरी शक्ति है प्रार्थना की गहराई। जब हम पवित्र आत्मा पाते हैं, तो प्रार्थना में गहराई में जाने लगते हैं। लेकिन जब पवित्र आत्मा आता है, तब प्रार्थना केवल शब्दों की नहीं रहती, वो आहों के साथ, आंसुओं के साथ आत्मिक संवाद में बदल जाती है। कभी-कभी व्यक्ति बिना बोले ही प्रार्थना करता है, जैसे हन्ना कर रही थी, और पवित्र आत्मा उसकी ओर से पिता परमेश्वर से बातें करता है। यही वह अवस्था है जहाँ आत्मा 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 का बोझ हल्का हो जाता है और मन को शांति मिलती है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आपको चौथी शक्ति बताने जा रही हूँ, वो है आत्मिक सुरक्षा। चौथी शक्ति है आत्मिक सुरक्षा। पवित्र आत्मा केवल मार्गदर्शक नहीं है, बल्कि रक्षक भी है। जहाँ वह वास करता है, वहाँ शैतान की योजनाएं सफल नहीं होती। नकारात्मक सोच, डर, निराशा और आत्मिक हमला, वो हमारे जीवन में टिक नहीं पाता, क्योंकि पवित्र आत्मा एक ढाल की तरह व्यक्ति को घेर लेता है। और यही कारण है कि आत्मा से भरे लोग तूफानों में भी शांति बनाए रखते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं आपको पांचवा पॉइंट बताने जा रही हूँ। पांचवी शक्ति वो परिवर्तन की शक्ति है। जब पवित्र आत्मा किसी व्यक्ति को वैसे ही नहीं छोड़ता जैसे वह है, धीरे धीरे उसका स्वभाव, उसकी आदत और सोच बदलने लगती है। गुस्सा उसका धैर्य में बदलने लगता है, घमंड उसका नम्रता में बदलने लगता है, अशांति उसका शांति में बदलने लगता है। यह परिवर्तन जबरदस्ती नहीं होता है मेरे प्रिय भाई और बहनों, बल्कि भीतर से होता है। यह और यही सच्चे आत्मिक जीवन की पहचान है। कैथलीन कुलमन भी यही कहती है कि पवित्र आत्मा कोई भावना नहीं है, बल्कि एक जीवित उपस्थिति है। जब आप उसका सम्मान करते हैं, उसकी आवाज को अनदेखा नहीं करते, तब वो आपके जीवन में और अधिक कार्य करता है। पवित्र आत्मा वहां ठहरता है जहां शुद्धता, आज्ञाकारिता, नम्रता बनी रहती है। यदि आप सच में पूछते हैं कि पवित्र आत्मा के आने पर कौन सी शक्तियां मिलती है, तो उत्तर यही है, ये आपको वैसा ही बना देता है जैसा परमेश्वर चाहता है। यदि वह संदेश आपके हृदय को छूता है, तो उसे अनदेखा ना करें, क्योंकि यह केवल जानकारी नहीं है, बल्कि आत्मिक बुलाहट। सब्सक्राइब करें ताकि